हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पोलेमॉर्फिज्म। तो ये जो स्टार्टिंग है हम वो कर चुके हैं पहले वीडियोस में। आप देख सकते हैं वीडियोस को, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन। ये चल रहा है पोलेमॉर्फिज्म। तो पोलेमॉर्फिज्म क्या होता है ये हम इसमें समझेंगे। पोलेमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के बेस पर एप्लीकेशन के रन टाइम पर व्यवहार को चेंज कर देता है। तो ये कम क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट के बेस एप्लीकेशन के रन टाइम मतलब हो गया कि जब प्रोग्राम रन होता है और ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट में हमने एक पैरामीटर पास कराया है और सेम फंक्शन है, उसी फंक्शन सेम फंक्शन में ही हमने फिर दोबारा से एक मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर फिर सेम फंक्शन को हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको कॉल कराया। उसमें दो पैरामीटर है, ठीक है ना। फिर से हमने ऑब्जेक्ट बनाया एक और उसमें हमने तीन पैरामीटर पास किए। तो इस तरह से आप देखें तो ये फंक्शन का नाम एक ही है, मेथड एक ही है, बट वो क्या कर रहा है कि हम पहले वाले से हम किसी और का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, शेप का ठीक है, ट्रायंगल का, दूसरे से रेक्टेंगल का। तो इस तरह से इसमें ये काम करता है। तो इससे सिस्टम से अ, आसानी से आसानी से चेंजेस किया जा सकते हैं। अब देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। एक तो हो गया आपका स्टैटिक और एक हो गया डायनेमिक। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग एवं डायनेमिक में ओवरराइडिंग। तो हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ओवरराइडिंग, ठीक है, ओवरराइडिंग क्या होता है, और दूसरा ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, कंपाइल टाइम यहाँ पे दो है, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम अगर पॉलीमॉर्फिज्म को देखें तो कंपाइल टाइम पोलेमॉर्फिज्म को एक मेथड यानी कि ओवरलोडिंग या इजी बाइंडिंग भी कहते हैं। हम पोलेमॉर्फिज्म का अर्थ, ठीक है, इसका अर्थ है कि हम जो समान कह सकते हैं कि जो एक समान नाम का मेथड है, मतलब कि मेथड है एक, कोई भी नाम ले लीजिए और समान सिग्नेचर है उसका, ठीक है। तो इस तरह से डिक्लेयर होगा, समान नेम और समान सिग्नेचर से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जब बहुत सारे फंक्शन सेम नाम के होते हैं, जब फंक्शन सेम नाम का हो लेकिन वो अलग अलग पैरामीटर एक्सेप्ट करे। फंक्शन का नाम तो सेम है पर वो जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें दो पैरामीटर पास करते हैं, जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें तीन पास कर लेते हैं ऑपरेटर, ठीक, सॉरी पैरामीटर। तो तब इसे ओवरलोडिंग कहते हैं। तो फंक्शन तब ओवरलोड होते हैं जब फंक्शन में उपयोग आने वाले पैरामीटर की संख्या या फिर पैरामीटर्स अलग अलग टाइप के उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, रन टाइम क्या होता है, रन टाइम में यानी डायनेमिक, ये ओवरराइडिंग होता है। ओवरराइडिंग, ठीक है, जैसे ओवरराइडिंग में ड्राइव्ड क्लास जो होती है अपनी सुपर क्लास के मेथड को इम्प्लीमेंट करती है। कोई सुपर क्लास में एक, ठीक है, कोई मेथड है यानी कि कोई इंटरफेस है इसमें एक मेथड है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो मान लीजिए नीचे के टाइम में नीचे क्या हो रहा है, हमारे जो क्लास में सेम नाम का फंक्शन लिया हमने और हमने रन टाइम पर क्या किया, उसको हमने चेंज कर दिया उसका बिहेवियर, ठीक है, उसमें कुछ और आउटपुट हमें दिखा दी। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कंपाइल पर हुआ ओवरलोडिंग और कंपाइल टाइम पर, और रन टाइम पर हुआ ओवरराइडिंग। तो देखिए यहाँ पर एक इंटरफेस है शेप नाम का, उसमें एक फंक्शन है कॉल एरिया। नीचे हम क्लास बना रहे हैं, एक तो सर्कल बना रहे हैं और नीचे एक रेक्टेंगल। दो क्लास हमारी बननी है, एक तो सर्कल की, रेक्टेंगल की। तो इसमें देखें तो ये ओवरराइडिंग, हम ओवरराइडिंग पर एग्जांपल दे रहे हैं। ओवरलोडिंग का हम बाद में देखेंगे जब आगे काम करेंगे। तो दोनों ने, सर्कल हो या रेक्टेंगल, दोनों ने शेप को इम्प्लीमेंट किया। जो हमने ऊपर बनाया इंटरफेस, वो शेप को उसने इम्प्लीमेंट कर रहा है। और देखिए सेम फंक्शन है, फंक्शन सेम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड कर दे रहा है। दोनों अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फंक्शन नाम सेम है, ठीक है। तो उस और पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो पहले में ऑब्जेक्ट में आपने एक पैरामीटर दिया, दूसरे में दो, ठीक है। जब आपने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब आपने पास कराया, तो इसके हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन आएंगी, लेकिन फंक्शन
सेम है, एक ही नाम का है, तो ये ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो ये ओवरराइड करेगा। तो इस तरह से हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला। बस आपके समझ में आ गया होगा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो जो पहला हमने कंपाइल टाइम के बारे में पढ़ा था वो था ओवर ओवरलोडिंग, जिसको हम बाद में देखेंगे। अंडरस्कोर कॉल एक फंक्शन है, उसके हिसाब से इसे हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ देखेगा कि अगर एक एरिया नाम का आपने फंक्शन लिया है, तो जब आप इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट बार बार जब कई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और किसी ऑब्जेक्ट में आप एक आर्गुमेंट पास कराएंगे, एक में दो कराएंगे, किसी में तीन, तो उसके हिसाब से उसमें आप कैलकुलेट करेंगे। पहले आप सर्कल का एरिया निकाल लें, ठीक है, या फिर किस में रेक्टेंगल का। तो नाम सेम है उसका, लेकिन वो इस तरह से वो ओवरलोडिंग होगा। ठीक है, और सब वो फंक्शन चलेंगे कंपाइल टाइम पर। और रन टाइम पे मैंने आपको बताया था ओवरराइडिंग। रन टाइम पे क्या होगा कि जब आपने एक इंटरफेस दिया, जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, और नीचे जो दो क्लास है, एक सर्कल और रेक्टेंगल, आपने उसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया नीचे। ठीक है, इंटरफेस शेप को आपने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया। और उस दोनों में देखेंगे तो फंक्शन कॉल एरिया नाम के दोनों फंक्शन वो इनहेरिट कर रहे हैं। दोनों जो सर्कल और रेक्टेंगल क्लास है, वो जो मेथड है ऊपर वाला शेप का, वो दोनों ये यूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, पैरामीटर डिफरेंट दे रहे हैं आप। ठीक है, पैरामीटर डिफरेंट दे रहे हैं। और पहले में आप निकाल लें उसी फंक्शन का यूज करके, पहले में आप निकाल लें किसी और का सर्कल का एरिया, और दूसरे में आप निकाल लें रेक्टेंगल का। बट जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो शेप क्लास, उसमें तो मेथड है कॉल एरिया, और उसी से आप जो है दोनों सर्कल का भी एरिया निकालें और रेक्टेंगल का भी अलग। तो ये होता है ओवरराइडिंग, क्योंकि ये ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, रन टाइम पर। तो ये अभी हम इतना जानना जरूरी है हमें। अभी फिलहाल तो हम डिटेल में नहीं देख रहे। डिटेल में अब हम आगे जो प्रोग्राम बनाएंगे वो डिटेल में बनाएंगे। तो वही बार बार रिपीटेशन होगा, इन चीज का बार बार रिपीट होगा, बहुत ज्यादा रिपीट होगा। तो आप देखेंगे तो बारीकी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबका एक्सप्लेन किया गया आगे वाले वीडियो में किया जाएगा। कैसे क्लास होती है, उसमें दिस कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं क्लास के अंदर, प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, मेथड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कैसे इनहेरिटेंस होता है, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म में हम काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले उसमें देखेंगे, किस तरह प्रोग्राम को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे मॉडल बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको प्रोग्राम को कैसे हम सिस्टमेटिक लिखेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ओप्स में देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको कोड को रीयूजेबल कराती है। ठीक है, आप एक कोड को रीयूज कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं बिना मॉडिफाइड किए। ठीक है, दूसरी क्लास में। और हम इसमें अपने क्लास में डेटा ओप्स में क्या होता है, डेटा को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर गेट और सेट का यूज करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें वैल्यू पास कराएंगे, और उसके जो प्रॉपर्टीज है उसको हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। और दोस्तों हैव अ नाइस डे। आपने इतना कीमती टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मनोबल बढ़ाइए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊंगा बारीकी पर, जो आपको क्लियर कराएंगे इन PHP।